हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन वाला आर के मेहता। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और हम यह भी आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरे तन मन के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, ताकि इस मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे कि बीएसईबी में टॉप रैंक हासिल करने के लिए आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, शानदार मेहनत कीजिए। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप लोग बीएसई में टॉप रैंक लाइएगा। चलिए प्यारे, मैं शुभम सर आज बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या नाम है? श्वसन प्यारे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन, श्वसन जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम यह भी पढ़ेंगे इसमें कि श्वसन जो है, श्वसन किस में होता है, मनुष्य में और पादप में, जीव जंतु में और पादप में, दोनों में हम क्या करेंगे? श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्यारे, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक श्वसन। श्वसन क्या होता है समझिएगा। श्वसन क्या होता है? श्वसन पहले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी क्या है इस धरती पे सजीव हैं, सभी क्या है किसी क्रिया को करने के लिए, जितने भी क्रिया है उन क्रिया को करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा? तो यह ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा हमारे जो पोषण करते हैं, हम जो पोषण पदार्थ को ग्रहण करते हैं, इस पोषण पदार्थ के विघटन से, कैसे? ऑक्सीकृत विघटन से जो हमें प्राप्त होता है वह होता है ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? किसी काम को, किसी कार्य को करने के क्या करते हैं? क्षमता रखते हैं। और यह ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो यह ऊर्जा जो है ग्लूकोज बनता है। मतलब पोषण पदार्थ का विघटन क्या बनता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका? ग्लूकोज का निर्माण। और यह ग्लूकोज क्या ऊर्जा का उत्पन्न करता है। अर्थात ग्लूकोज को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा। चलिए, हमने पढ़ा हमारे धरती पे जितने भी सजीव हैं, क्या है? सजीव हैं। इन सभी सजीव की कोशिकाएं, जितने भी सजीव हैं, इन सभी की कोशिकाएं क्या करती है? इन सभी की कोशिकाएं को कोई भी क्रिया करने के लिए, किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा जो है कहां से आएगा हमारा? तो यह ऊर्जा आएगा पोषण पदार्थ का विघटन से। पोषण पदार्थ जो है हमारा, जो हम पोषण करते हैं, जो हम खाते हैं ना, उन पोषण पदार्थ से क्या उत्पन्न होगी? तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी प्यारे? ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उन पोषण पदार्थ में क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। जिसमें क्या बनता है? तो जिसमें बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है प्यारे? ग्लूकोज बनता है। और इसी ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और यह सभी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। समझिएगा श्वसन क्या होता है। श्वसन प्यारे, श्वसन क्या होता है? हम श्वसन के बारे में समझेंगे कि हमारा श्वसन क्या है। देखिएगा, श्वसन, रेस्पिरेशन, परिभाषा जानते हैं। श्वसन ऊर्जा के लिए पोषण पदार्थों का, पोषण पदार्थों का ऊर्जा के लिए पोषण पदार्थों का, ऊर्जा के लिए पोषण पदार्थों का ऑक्सीकरण विघटन। पोषण पदार्थों क्या? ऑक्सीकृत
ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत विघटन, ऑक्सीकृत विघटन हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है प्यारे। क्या कहलाता है बच्चों? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब समझिएगा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। मतलब ऊर्जा के लिए पोषण पदार्थों का ऑक्सीकृत विघटन, ऑक्सीकृत विघटन हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब समझिएगा कैसे। जितने भी जीव है, क्या है? जितने भी जीव है ये क्या करते हैं? वायुमंडल से किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे प्यारे? ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। वायुमंडल से क्या करेंगे? जितने भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेगा? पोषण पदार्थ को विघटन करेगा। हमारे अंदर जो पोषण पदार्थ है इसको क्या करेगा? विघटन करेगा ना। और विघटन करने के बाद बनेगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और यही ग्लूकोज जो है टूटकर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है प्यारे? ऊर्जा का निर्माण। और ऊर्जा जो है 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। कितना ATP? 38 ATP। प्यारे हम जो सांस लेते हैं हमारा प्रति मिनट प्रति दर श्वास की गति क्या है? 1 मिनट में जो है हम कितने बार? 12 से 15 बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं। प्रति मिनट 12 से 15 बार सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और श्वसन क्या है? श्वसन जो है एक जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब चलते हैं, अब हम समझेंगे श्वसन जो है कितने चरणों में पूरी होती है। श्वसन कितने चरणों में पूरी होती है? हमने क्या बोला? श्वसन जो है सबसे पहले वायुमंडल से क्या करेगा? वायु को ग्रहण करेगा। वायुमंडल से वायु को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? वायुमंडल से जो है प्यारे वायु को ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करेगा? वायु को ग्रहण करेगा। अब जो है अब क्या करेगा? वायु मतलब O2, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। अब क्या करेगा? ऑक्सीकृत विघटन करेगा। क्या करेगा? हमारा ऑक्सीकृत विघटन करेगा। किसका ऑक्सीकृत विघटन करेगा? तो पोषण पदार्थों का क्या करेगा? ऑक्सीकृत विघटन करेगा। ठीक है। उसके बाद जब पोषण पदार्थ का ऑक्सी विघटन किया इसमें क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अब ग्लूकोज बनाने के बाद क्या करेगा? ग्लूकोज बनाने के बाद CO2 तथा जल की उत्पत्ति करेगा। किसका उत्पत्ति करेगा? CO2 तथा जल की उत्पत्ति करेगा। और इसके साथ साथ किसका निर्माण होगा? तो ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा प्यारे? ऊर्जा का निर्माण होगा। ये हमारा क्या है? श्वसन जो होता है हमारी उनकी चरण है। कितनी चरण में हमारी श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो कुल मिला के जो है 5 चरण में, मुख्यतः 5 चरण में क्या है? हमारी श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है प्यारे। क्या होती है? संपन्न होती है। अब जो है श्वसन की क्रिया का समीकरण देखते हैं। हमने क्या बोला? श्वसन की क्रिया का समीकरण देखते हैं। श्वसन की क्रिया का समीकरण हो जाएगा C6H12O6। क्या करेगा? यह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को विघटित करेगा। विघटित करने के बाद बनाएगा हमारा प्यारे कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा जल। और क्या करेगा? ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। इधर कार्बन कितना? कार्बन की संख्या 6। इधर कार्बन कितना है? 1 है तो कार्बन हो गया 6 हमारा। अब हो गया हाइड्रोजन कितना है प्यारे? 12 है। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 लगा देंगे तो 12 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारा हो गया 6, 2, 8। और इधर हमारा ऑक्सीजन हो गया 6 दूनी 12, 6, 18। कितना हो गया? 18। और इधर कितना है? 6, 2, 8। यहाँ पे कहते हैं 6 दूनी 12, 6, 18 हो गया। नहीं हो गया? 6 दूनी 12 और 6, 18 हो गया। कितना हो गया? 18। ये हमारा क्या हुआ? श्वसन क्रिया का समीकरण। क्या है प्यारे? श्वसन क्रिया का समीकरण। क्या है? समीकरण। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को भी? चलिए आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, तंदुरुस्त एकदम मन को प्रफुल्लित करके समझ रहे होंगे। चलिए
अब प्यारे हम जानेंगे कि श्वसन जो है कितनी प्रकार की होती है, श्वसन कितनी प्रकार की होती है। तो प्यारे श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, पहला क्या होता है? वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब हम जानते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होगा, अवायवीय श्वसन क्या होगा। चलिए समझते हैं। हमने देखा श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। श्वसन का जो प्रकार है यह दो प्रकार का है। पहला है वायवीय श्वसन। पहला क्या है प्यारे? वायवीय श्वसन। और दूसरा हमारा है अवायवीय श्वसन। पहला हमारा है वायवीय श्वसन और दूसरा हमारा है अवायवीय श्वसन। चलिए हम समझते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। प्यारे वायवीय श्वसन करने का मतलब है वायु। वायवीय श्वसन करने का मतलब है वायु। इसका मतलब है वह श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होगा, तो वायु की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में होगा, वह हमारा कहलाता है वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन। मतलब वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में घटित होता है कहलाता है वायवीय श्वसन। क्या कहलाता है प्यारे? वायवीय श्वसन। अब वायु की उपस्थिति में घटित होगा तो फिर वही बात, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो CO2 और H2 और ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब है वायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है हमारा क्या क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है, तो जल बनता है, तथा क्या बनता है, इसी के साथ साथ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कितनी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो 38 ATP ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्यारे कितनी ATP ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो 38 ATP ऊर्जा बनता है किसमें, तो वायवीय श्वसन की दर में। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है 38 ATP क्या बनेगा, ऊर्जा का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया प्यारे आप लोग को। चलिए अब हम जानेंगे कि हमारा अवायवीय श्वसन क्या होता है। कौन सा? अवायवीय श्वसन। देखिए अवायवीय कहने का मतलब, वायवीय का मतलब वायु, वायवीय का मतलब क्या होगा प्यारे, वायु, और अ का मतलब अ लगा दीजिए तो मतलब अवायु, मतलब क्या, वायु की अनुपस्थिति। वायु की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। अर्थात वह श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में प्यारे, तो वायु की अनुपस्थिति में होगा। वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है हमारा क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन कहलाएगा प्यारे, तो अवायवीय श्वसन कहलाएगा। चलिए अवायवीय श्वसन कहलाता। और समझिएगा अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है इसमें भी क्या होता है, इसमें जो होता है पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुवेट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में प्यारे, तो वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो किसका निर्माण होता है, पायरुवेट का निर्माण होता है। और यही पायरुवेट जो है किसकी उत्पत्ति करती है, तो लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति करती है। किसकी उत्पत्ति करती है, लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति करती है। अब जो है इसमें भी क्या है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसमें, अवायवीय श्वसन में भी क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन ऊर्जा का निर्माण जो होता है कम मात्रा में होता है। इसका मतलब इसमें जो है 2 ATP ऊर्जा बनता है। कितना बनता है, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें, अवायवीय श्वसन में। प्यारे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों, साथियों, बंधुओं के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो का आनंद और इस वीडियो के माध्यम से जो सीख मिलती है उसको क्या करे, उन लोगों को भी क्या, उन लोगों भी वो लोग भी क्या करे, देख सके। तो एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर और आप लोग जो है ढेर सारी कमेंट कीजिए। इतना कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स भर जाए, इतना ढेर सारा कमेंट कीजिए। चलिए प्यारे, हम पढ़ते थे अवायवीय श्वसन। किसको पढ़ते थे, अवायवीय श्वसन। हमने कहा अवायवीय श्वसन मतलब अवायवीय, वायवीय में देखा था वायु, वायवीय में क्या देखा था, वायु। तो
अवायवीय श्वसन बोलेंगे वह श्वसन जो वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति में घटित होती है, वायु की अनुपस्थिति में घटित होती है, क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसके फलस्वरूप जो है पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुवेट का निर्माण। और यही पायरुवेट क्या करती है, लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति करती है और इसमें भी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, लेकिन कितनी ऊर्जा, तो मात्र 2 एटीपी ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, मात्र 2 एटीपी। तो प्यारे अगर हम कहें कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताने के लिए आप लोग बता दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अंतर भी। 1 मिनट बच्चा देखिएगा यहाँ पे आप लोग। देखिए वायवीय श्वसन को जो है क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। क्या कौन सा श्वसन बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन बोलेंगे और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। कौन सा श्वसन बोलेंगे, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन करने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। कौन सा, अवायवीय श्वसन। समझ में आ गया। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन। एक हमारा इसी से बनता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। क्या बनता है प्यारे, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। चलिए हमने अभी तुरंत जस्ट पढ़ा था वायवीय और अवायवीय श्वसन। इधर लिख देते हैं प्यारे वायवीय श्वसन और इधर लिख देते हैं अवायवीय श्वसन। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि वायवीय श्वसन जो है वायु की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होगा हमारा क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। अवायवीय में देखा था हम लोगों ने, यह क्रिया किसमें होती है, तो वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन हमारा, अवायवीय श्वसन। चलिए दूसरा पॉइंट, वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन में क्या देखे थे, इस श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। किसको, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह घटना होगी। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। और इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, यह हो गया ऑक्सी श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ था। तो यह हो जाएगा अनऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन अर्थात यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायु की अनुपस्थिति में होती है ना। अब चलते हैं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा वायवीय श्वसन। हमने देखा था वायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है, वायवीय श्वसन के फलस्वरूप कितनी एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसमें, वायवीय श्वसन के फलस्वरूप। और अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है कितनी एटीपी ऊर्जा, तो 2 एटीपी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। चलिए प्यारे अंतर समझ में आ गया, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम चलते हैं। अब जो है थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए अब हम कहते हैं अगर श्वसन, तो श्वसन से तात्पर्य होता है कि सांस लेना और छोड़ना। श्वसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, सांस को वायुमंडल से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मतलब सांस लेते हैं और क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना मतलब क्या कहलाता है, आप लोगों ने सोचा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। वायुमंडल से क्या ऑक्सीजन को लेना हमारे शरीर के मतलब अंदर से, फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पुनः छोड़ना हमारा क्या कहलाता है, या मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना प्यारे हमारा कहलाता है स्वस्वच्छवास। क्या कहलाता है, स्वस्वच्छवास। स्वच्छवास कहलाता है। सांस ले स्वस्वच्छ वास।
इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं प्यारे? ब्रीथिंग। BREATHING क्या कहलाता है? हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, मतलब श्वासोच्छ्वास। कहने का मतलब सांस लेना और छोड़ना। क्या प्यारे? ये सांस लेना और क्या करना? सांस छोड़ना हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग बोल सकते हैं उसको। ब्रीथिंग वायुमंडल से, क्या बोल सकते हैं? वायुमंडल से वायु को जीव शरीर के अंदर, वायुमंडल से वायु को जीव शरीर के अंदर जिस वायु मार्ग से, वायुमंडल से, देखिएगा श्वासोच्छ्वास किसको बोलेंगे? तो वायुमंडल से, वायुमंडल से वायु को श्वसन मार्ग द्वारा जीव शरीर के अंदर, जीव शरीर के अंदर तथा बाहर तक पहुंचाना क्या कहलाता है? हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। पहुंचाना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है, मतलब ब्रीथिंग कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है। हमने क्या बोला? हमने बोला वायुमंडल से। किससे? वायुमंडल से क्या करेगा? वायु अर्थात ऑक्सीजन को क्या करेगा? श्वसन मार्ग द्वारा। तो श्वसन मार्ग क्या होता है प्यारे? एक हमारा यहाँ पे स्टेप आया श्वसन मार्ग। जिस मार्ग से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वह मार्ग हमारा क्या कहलाता है? श्वसन मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन मार्ग। जैसे समझते हैं, हमारा नाक क्या हो जाएगा? श्वसन मार्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नाक के माध्यम से क्या करते हैं? सांस को लेते हैं आप, छोड़ते हैं। यहां क्या हो गया? एक माध्यम का काम करता है। किसका? श्वसन मार्ग का काम करेगा। नाक हो गया, उसके बाद ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी का श्वास नली हो जाती है। अनेक प्रकार के, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अब मनुष्य के श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। जिस मार्ग से श्वसन का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? श्वसन मार्ग कहलाता है। वायुमंडल से वायु को श्वसन मार्ग द्वारा जीव शरीर के अंदर तथा बाहर तक पहुंचाना, यह क्रिया क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसका मतलब हुआ सांस लेना और सांस छोड़ना हमारा क्या कहलाएगा? श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीथिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, अब जो है यह क्रिया जो है दो अवस्थाओं में होती है। यह क्रिया कितनी अवस्थाओं में होती है प्यारे? दो अवस्थाओं में होता है। पहला होता है प्रश्वास। पहला क्या होता है? प्रश्वास। और दूसरा होता है उच्छ्वास। दूसरा क्या होता है? उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्रिया जो है दो अवस्थाओं में होती है। पहला होता है प्रश्वास और दूसरा होता है उच्छ्वास। प्रश्वास कहने का मतलब सांस लेना। क्या करना? सांस लेना। सांस लेना हमारा क्या कहलाएगा? प्रश्वास। और सांस छोड़ना क्या कहलाएगा? हमारा उच्छ्वास। सांस छोड़ना क्या कहलाएगा? हमारा सांस छोड़ना हमारा प्यारा कहलाएगा उच्छ्वास। अब देखिएगा प्रश्वास में क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। अब बताइए वायुमंडल से हम क्या करेंगे? वायु को लेंगे। जब वायु को लेंगे तो वायु के साथ साथ अनेक प्रकार की गैसें जाएगी जो हमारे वायुमंडल में होगा। जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये भी गैस जाएगी हमारे वायु के द्वारा। कहां? हमारे फेफड़ा तक। तो कहने का मतलब है अब फिर जो है हम सांस को छोड़ेंगे तो पुनः यह सब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को अंदर रख के और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बाहर निकाल देती है। तो प्रश्वास के समय मतलब सांस लेने के क्रम में हमारे शरीर के अंदर जो है 78% नाइट्रोजन, 78% क्या जाता है प्यारे? नाइट्रोजन गैस। कितने प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन गैस। उसके बाद जो है 21% जो है ऑक्सीजन।
21% क्या प्यारे, ऑक्सीजन, और 0.03%, 0.03% क्या लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मतलब पक्षवास के समय सांस लेने के क्रम में 78% वायुमंडल से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 21% ऑक्सीजन को लेते हैं, और 0.03% क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब सांस तो ले लिए, लेकिन सांस जब लेंगे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, सांस छोड़ने के क्रम में रख लेते हैं, शरीर के अंदर क्या करते हैं, रख लेते हैं। चलिए, तो उच्छ्वास के समय जो है हम जो है 78% क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को त्याग देते हैं। उसके बाद जो है 17%, कितना, 17% क्या होता है, ऑक्सीजन को त्यागते हैं। और जो है प्यारे लगभग 4%, लगभग कितना, 4% जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके समय, तो उच्छ्वास के समय। किसके समय प्यारे, तो उच्छ्वास के समय क्या करते हैं हम, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, 17% ऑक्सीजन और 78% क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को त्याग देते हैं। यहां तक समझ में आया सबको, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। चलिए अब हम जानेंगे, हम देख लिए प्रश्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना। इसी में हम टॉपिक पढ़े थे श्वसन मार्ग। क्या पढ़े थे, श्वसन मार्ग अर्थात श्वसन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य अर्थात जंतु, मतलब मनुष्य में क्या, श्वसन तंत्र के बारे में। इसके श्वसन तंत्र के बारे में समझिएगा। इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु पादप जितने भी है, सबका सांस लेने का अंग अलग अलग होगा। सांस लेने का अंग क्या होगा, अलग अलग होगा। श्वसन तंत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं प्यारे, हाँ होगा। जैसे देखिएगा, इस धरती पे अनेक प्रकार के स्तनधारी प्राणी है। कौन सा प्राणी है, स्तनधारी प्राणी। जितने भी स्तनधारी प्राणी है, अत्यधिक मतलब अधिक से अधिक जो जितने भी स्तनधारी प्राणी है, तो उसमें से अधिक जो है जीव किससे, फेफड़ा से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से। फेफड़ा कहने का मतलब लंग्स के माध्यम से। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं, वो किससे सांस लेंगे, तो फेफड़ा से। स्तनधारी प्राणी कहने का मतलब वह प्राणी जो अपने जैसे संतानों के मतलब संतान की उत्पत्ति करेगा। क्या करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा और संतान को अपना दूध भी पिलाएगा ना। स्तनधारी प्राणी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, हमारा मनुष्य आ जाता है, स्तनधारी घोड़ा आ जाएगा, सॉरी मनुष्य आ गया, और गाय भी आ जाएगी ना। उसके बाद अनेक प्रकार के जीव जंतु आएंगे। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा हमारे प्यारे, मनुष्य का श्वसन तंत्र फेफड़ा, गाय का फेफड़ा, कोई दिक्कत, लंग्स होता। अब जितनी भी मछलियां, अत्यधिक मछली जो है गिल्स के माध्यम से, किसके माध्यम से प्यारे, गिल्स के माध्यम से क्या करती है, सांस लेती है। किसके माध्यम से, तो गिल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, कोई दिक्कत। जितने भी हमारे कीट वर्ग के प्राणी आते हैं, क्या आते हैं, कीट वर्ग के प्राणी, वो किसके माध्यम से लेते हैं, श्वास नली के माध्यम से। किसके माध्यम से, श्वास नली। श्वास नली कहने का मतलब ट्रेकिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से। अब कीट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा हमारा, तो कीट के अंतर्गत आ जाएगा हमारा तिलचट्टा भी आ जाएगा। कीट के अंतर्गत क्या आएगा, तिलचट्टा आ जाएगा। जितने भी तिलचट्टा क्या है, तिलचट्टा है, यह सब किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से सांस लेता है। किसके माध्यम से सांस लेता है प्यारे, ट्रेकिया के माध्यम से सांस लेता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा प्रत्येक जीव जंतु में क्या होती है, प्रत्येक अनेक प्रकार के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं ना, भिन्न भिन्न श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे प्यारे, मनुष्य में श्वसन तंत्र। मनुष्य में जो है श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र के, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन और तंत्र मतलब सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। इन ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मानव, मतलब मनुष्य।
कोई दिक्कत? चलिए अब जो है प्यारे श्वसन तंत्र को जानेंगे, श्वसन मार्ग को जानेंगे। किसके बारे में? श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में, श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में। इसके बारे में अंगों के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मतलब इसका अब इसका इंग्लिश हो जाएगा मैनी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। क्या देखेंगे? मैनी पार्ट्स ऑफ या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, मतलब भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन। कहने का मतलब मनुष्य में श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग, मनुष्य में श्वसन तंत्र के क्या भिन्न भिन्न अंग या विभिन्न अंग, विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। चलिए समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले लिख देते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले वायुमंडल से वायु को किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से लेंगे। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से ना। फिर नाक के माध्यम से कहां जाएगा हमारा? तो नासा कपाट में जाएगा, नासा कपाट में जाएगा। फिर नासा कपाट के बाद जो है जाएगा ग्रसनी में। किस में जाएगा प्यारे? ग्रसनी में। वायु कहां जाएगी? ग्रसनी में। फिर ग्रसनी के बाद जो है जाएगा स्वर तंत्र में। किसमें जाएगा? स्वर तंत्र में। फिर स्वर तंत्र के बाद जो है हमारा वायु जो है, स्वर तंत्र के बाद हमारा वायु जाएगा श्वास नली में। किसमें जाएगा? श्वास नली में। पुनः श्वास नली के बाद जो है हमारा सांस जाएगा किसमें? तो ब्रोंकाई में। किसमें? श्वास नली को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। स्वर तंत्र को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, चलिए ब्रोंकाई के बाद कहां जाएगा? तो ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगा एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई में, ठीक है, इसमें जाएगा एल्वेओलाई में। और एल्वेओलाई के बाद कहां जाएगी? तो हमारे फेफड़ा में जाएगा। किसमें जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा के बाद जो है किसमें? फेफड़ा के बाद हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में जाएगी। कहां जाएगी? प्रत्येक कोशिका में। कोई दिक्कत क्या है? चलिए ये हमारा हो गया मनुष्य के श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम। मनुष्य के श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम। अब जो है इन सभी अंगों को क्या करेंगे? बारी बारी से जानेंगे कि क्या होता। चलिए हमने पढ़ा सबसे पहले जो है वायुमंडल से जो है वायु किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से वायु को ग्रहण किए। नाक क्या होता है? नाक जो है प्यारे शरीर का एक उभरा अंग होता है। नाक क्या होता है? शरीर का उभरा अंग होता है। नाक क्या होता है? शरीर का उभरा अंग होता है। और श्वसन का प्राथमिक अंग होता है। श्वसन का क्या होता है? प्राथमिक अंग होता है, जिसमें दो छिद्र होते हैं। क्या छिद्र होता है? दो छिद्र होता है। इसको कहा जाता है, दोनों छिद्र को, नासा छिद्र। कौन सा छिद्र कहा जाता है प्यारे? नासा छिद्र कहा जाता है। चलिए हमारा नाक है। नाक क्या है? शरीर का एक उभरा भाग है। उभरा भाग है मतलब उठा हुआ भाग। अब इसमें क्या है? दो छिद्र है, एक छिद्र ये और एक छिद्र ये। दोनों छिद्र, इन दोनों छिद्र को क्या बोलते हैं प्यारे? तो नासा छिद्र बोलते हैं। कौन सा छिद्र बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। और यह जो है श्वसन का प्राथमिक अंग है। प्राथमिक अंग मतलब प्रथम अंग। इसी के माध्यम से, पहला अंग यही ना, इसी के माध्यम से ना सांस को क्या वायु अंदर हमारे शरीर के अंदर जाती है। चलिए उसके बाद क्या होता है? नासा छिद्र के बाद जो है वायु हमारा जाता है नासा कपाट में। कहां जाएगा प्यारे? नासा कपाट में। नासा कपाट, यही नासा कपाट करने का मतलब यहां पे, मतलब ये जो है हमारा भाव, दोनों भावों के बीच जो गाढ़ा, मतलब हल्का सा क्या बोल सकते हो, गड्ढा टाइप में है, ये हमारा होता है नासा कपाट। और देखिए इसी नासा कपाट के जस्ट, मतलब इसी नासा कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। नासा कपाट में क्या होती है?
चिपचिपा पदार्थ होती है। इन्हीं नासा कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं प्यारे? म्यूकस। कहने का चिपचिपा पदार्थ। जब हम उंगली को अपने नाक के अंदर करते हैं तो क्या देखते हैं, जब नाक उंगली को कुछ आगे बढ़ाते हैं ना, वहां पे चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, हम लोग को महसूस होता है यहाँ पे, यार चिपचिपा पदार्थ है। चिपचिपा पदार्थ हम बोलते हैं इसको सर्दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वह हमारा चिपचिपा पदार्थ क्या है? म्यूकस है। क्या है? म्यूकस है। यह म्यूकस क्या करता है, अब जो है हम जो वायु लेंगे, क्या लेंगे? वायु। वायुमंडल से अनेक प्रकार की गंदगी जाएगी। नाक के अंदर भाई जाएगा कि नहीं जाएगा गंदगी? यस सर जाएगा। अब जब गंदगी गया तो इस गंदगी को क्या करेगा? म्यूकस जो है, म्यूकस ये क्या करता है? बॉडी गार्ड का काम करता है, पुलिस का काम करता है। पुलिस कहने का मतलब यह क्या करेगा? तो गंदगी पदार्थ को, मतलब चोर को क्या करेगा? झट सीना पकड़ लेगा, जकड़ लेगा ना। एक चट्टा तुम ये हो, तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम हमें क्या जाओ? चिपक जाओ। यह क्या करता है? गंदगी पदार्थ को, इसको प्यारे गंदगी पदार्थ को अपने अंदर चिपका लेता। अब यही गंदगी पदार्थ क्या होती है? एक ठोस अवस्था धारण कर लेती है, जिसको हम लोग नाक से जैन के खुदिया के निकालते हैं ना। नाक से क्या करते हैं? उंगली के माध्यम से खुदिया के निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नकठी। क्या बोलते हैं? नकठी। ठेठी भाषा में बोले नकठी। क्या बोलते हैं? नकठी। नकठी क्या होता है? काला रंग का जो ठोस पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? नकठी बोलते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने नासा छिद्र के, नाक में 2 छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होती है। म्यूकस क्या करती है? गंदगी पदार्थ को अपने में शामिल कर लेती है, और यह गंदगी पदार्थ एक ठोस अवस्था धारण करता है, जिसको हम बोलते हैं नकठी। अब आते हैं इसके आगे। अब जो है नासा कपाट के बाद हमारा जो है वायु ग्रसनी में जाता है। कहां जाता है प्यारे? ग्रसनी में। कहां जाता है? ग्रसनी में जाता है प्यारे। कहां जाती है? ग्रसनी में जाती है। अब समझिएगा, यह ग्रसनी जो है, यह ग्रसनी, इसकी ग्रसनी के जो है ऊपरी भाग जो होता है, ग्रसनी जो अंदर, ग्रसनी का जो अंदर भाग होता है उसको बोलते हैं मुख मार्ग। ग्रसनी का जो अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोल सकते हैं? क्या, जिसमें मतलब खाना जाता है ना, खाना जाने का मतलब हुआ, उसको हम लोग उस भाग को हम लोग बोलते हैं मुख ग्रसनी। क्या बोलते हैं? मुख ग्रसनी ना। और एक जो है भाग जो जाता है वो कहां जाता है? कंठ द्वार में जाता है। कहां जाता है? कंठ द्वार में जाता है। ग्रसनी जो है 2 भाग में खुलता है, जाता है मुख द्वार में, हो जाता है कंठ द्वार में। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा वायु ग्रसनी के बाद जो है जाएगा लैरिंग्स में, मतलब स्वर तंत्र में। किसमें जाएगी प्यारे? लैरिंग्स। लैरिंग्स किसको बोलते हैं? तो स्वर तंत्र। स्वर तंत्र वह तंत्र जहां से स्वर की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब वह तंत्र जहां से आवाज की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। अब बताते हैं, आप लोग गर्दन को ऐसे उठाइएगा, यहाँ पे एक निकला हुआ एक हड्डी के आकार का होता है। अब इसको अगर दबा दीजिए, एक बार दबा के देखिए, अगर दबा के हम पढ़ाते हैं, देखिए दबा के पढ़ाते हैं तो कैसे आवाज निकलेगा? ऐसा निकलेगा। इसका तो क्या, अगर इसको दबाते हैं यहां से क्या होता है? आवाज हमारा बैठ जाता है। आवाज क्या करता है? बैठ जाता है। और यही हमारा क्या करता है? स्वर तंत्र। मतलब यहां से क्या होता है? आवाज की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है। अब जो है हमारा जो है ग्रसनी के बाद कहां गया? लैरिंग्स, मतलब स्वर तंत्र में गया। अब स्वर तंत्र के बाद जो है हमारी वायु जो है कहां जाएगा? तो श्वास नली में जाएगा। प्यारे कहां जाएगा? श्वास नली में जाएगा। श्वास नली किसको कहते हैं? ट्रैकिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्यारे? ट्रैकिया। यह जो है एक लंबी नली होती है। ट्रैकिया क्या होती है? एक लंबी नली होती है जो 11 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है प्यारे? चौड़ा होता है। 11 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। कौन सी? श्वास नली, हमारी श्वास नली। अब जो है श्वास नली के बाद प्यारे हमारा वायु जो है जाएगा ब्रोंकाई में। किसमें जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई किसको बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब श्वास नली जो है 2 भाग में बंटता है।
कितने भाग में बढ़ता है? 2 भाग में बढ़ता है। और यह दोनों भाग जो है फेफड़ा में जाके धंसता है। किसमें जाके धंसता है? फेफड़ा में जाके धंसता है। यही दोनों भाग को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। चलिए अब जो है ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ब्रोंकाई के बाद क्या होगा? ब्रोंकाई जो है छोटी छोटी शाखाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब जो है ब्रोंक्यूल्स के जस्ट ऊपर जो है एक गुच्छे आकार का क्या होती है? ब्रोंक्यूल्स के जस्ट ऊपर एक गुच्छे आकार की आकृति होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलॉय। क्या बोलते हैं? एल्वेलॉय। कहने का मतलब वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ। मतलब क्या होता है? जहां वायु आगे क्या होता है? ठहरता है। क्या कहलाता है? हमारा वायु कोष्ठ कहलाता है। अब इन सभी श्वसन तंत्र के अंगों को चित्र के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं प्यारे? चित्र के माध्यम से। समझिएगा, हमारा यह नाक है, नाक के माध्यम से ऐसे जाएगा, फिर यह 2 भाग में बटेगा। हमने पढ़ाया था श्वास नली में आएगा, फिर कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में बटेगा। कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में बटेगा। अब दोनों भाग किसमें जाकर टच करेगा? तो फेफड़ा में। किसमें? फेफड़ा में। चलिए फेफड़ा में जाकर अटैच करेगा। किसमें? फेफड़ा में। देखिए फेफड़ा में गया। फेफड़ा में अब क्या होगा? यह दोनों भाग जो है फेफड़ा के अंदर जो है यह छोटी छोटी क्या होगी? शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। कितनी शाखाओं में? तो छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं के ऊपर क्या होता है? एक वृक्ष के आकार का, एक फूल के आकार की रचना बन जाती है। और इन्हीं रचना को क्या बोलते हैं? एल्वेलाई, मतलब वायु कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? वायु कोष्ठ बोलते हैं। चलिए हमारा जो फेफड़ा जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। फेफड़ा क्या होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। चलिए हमारा क्या है? यह नाक। क्या है प्यारे? नाक है ना। नाक के माध्यम से नासा कपाट होते हुए गया कहां? ग्रसनी में। कहां गया? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद गया स्वर तंत्र में। कहां गया? स्वर तंत्र। और स्वर तंत्र के बाद यह एक लंबी नली है। यह क्या है? लंबी नली है जो 11 सेंटीमीटर लंबी है। यही हमारा क्या है? श्वास नली। क्या है? श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। चलिए अब यह श्वास नली कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। कितने भागों में बटा प्यारे? 2 भागों में। इन्हीं भाग को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है। अब ब्रोंकाई क्या है? छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एक वृक्ष के आकार का, एक फूल के आकार की रचना होती है जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठ, एल्वेलाई। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ होते हैं। मतलब कहां? जहां वायु के क्या होता है? ठहरता। और ठहरने के बाद क्या करेगा? यह जो वायु किसमें जाएगी? फेफड़ा में जाएगी। किसमें जाएगी पहले? फेफड़ा में जाएगी। चलिए हमारा जो कोरोना वायरस आया था उसका क्या काम था? कोरोना वायरस जो हमारा कोविड-19 था उसमें क्या होती थी? हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी। वो वायरस क्या करता था? हमारे श्वास नली को, मतलब हमारे श्वसन मार्ग में क्या रुकावट उत्पन्न करता था? वह जो है हमारा कोविड-19 जो था, कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस जो था वह आकर इस वायु कोष्ठ में क्या होता था? चिपक जाता था। इस वायु कोष्ठ में क्या करता था? घेर लेता था। अब जब वायु कोष्ठ घेर लिया तो वायु का आदान प्रदान होगा फेफड़ा में? नहीं होगा। इसलिए क्या होती थी? सांस लेने में दिक्कत होती थी, और सांस लेने में जब दिक्कत हुआ आदमी की मौत होती थी। इतना समझ में आएगा सबको? चलिए अब जो है दोनों फेफड़ाओं के बीच एक मांसपेशी आकार का, किसकी आकार के? मांसपेशी आकार की, मांसपेशी क्या? मांसपेशियां होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। यह जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे?
संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका? डायफ्राम का। डायफ्राम जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। चलिए अब जो हमारा वायु, एयर जो है कहां है? हमारा वायु कोष में है। अब यहां से क्या करेगा? ऑक्सीजन फेफड़ा के माध्यम से जो है, किसके माध्यम से? फेफड़ा तक आ गया। ऑक्सीजन हमारा कहां तक आ गया? फेफड़ा तक आ गया। अब जो है फेफड़ा के बाद जो है सभी हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन को उठाएगा। कहां से? फेफड़ा से। बोलेगा ये रह लो ऑक्सीजन, इसको पकड़ो। थामे क्या करता? ऑक्सीजन क्या करता? जकड़ लेता, पकड़ लेता और तुरंत उठा के क्या करेगा? प्रत्येक कोशिका में पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा प्यारे? कोशिका में, अर्थात सेल के पास जाता, सभी सेल में पहुंचा जाता। और सभी सेल में होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? सभी सेल में क्या मौजूद होते हैं प्यारे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? झट से जो है किसका निर्माण करेगा? CO2 का निर्माण करेगा और साथ साथ H2O का, और इसके साथ साथ क्या? तो ऊर्जा का उत्पत्ति करेगा। क्या? किसका उत्पत्ति करेगा? ऊर्जा का उत्पत्ति करेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है हमारा सेल पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब क्या? पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह। कोशिका का क्या? ऊर्जा गृह कहा जाता है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या हुआ? CO2 बना। अब फिर क्या करेगा हीमोग्लोबिन? इस CO2 को उठा के, किसको? इस CO2 को उठा के किसके पास? फेफड़ा के पास पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? फेफड़ा के पास। और ऊर्जा को फिर प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचाएगा। तो क्या करेगा? CO2 को कहां पहुंचाएगा? फेफड़ा में पहुंचाएगा। अब जो है यहां पे दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? अब ऑक्सीजन लेने में तो मजा आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में थोड़ा दर्द होता है फेफड़ा को। फेफड़ा के पास उतना क्षमता होती नहीं है, क्या करे बेचारा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सके। यहां पे काम करता है हमारा डायफ्राम। क्या काम करता है? डायफ्राम। जब हम सांस को छोड़ते हैं, डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है ना। तो जब सांस को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे, फेफड़ा किसको ऐसा करेगा? डायफ्राम को। रे भाई डायफ्राम तन उसकाओ। क्या बोलेगा? तन उसकाओ। हम क्या करेंगे? सांस को छोड़ेंगे। डायफ्राम क्या करेगा? झट से उसका ऐसा जोर से धक्का मारा। क्या करता है? जोर से धक्का मारेगा। जो धक्का मारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? यह पूरा प्रक्रिया किसमें होती है? श्वसन में होती है। और यह जिस अंगों के माध्यम से यह पूरा प्रक्रिया होगा, यह हमारा अंग क्या कहलाएगा? श्वसन अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा श्वसन अंग कहलाएगा। श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग के बारे में आशा करते हैं आप लोग को यहां तक बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और बढ़िया से आप लोग क्या करते होंगे? समझ रहे होंगे। चलिए, हमने एक चीज बताया था, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक चीज हम लोगों ने बताया था, अवायवीय श्वसन में पढ़े थे। इधर गया, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अवायवीय श्वसन में। क्या पढ़ा था? इसमें जो है लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। अवायवीय श्वसन में वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। मतलब ऊर्जा का उत्पत्ति उतना नहीं होगा, 2 ATP ऊर्जा बनती है, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। यहाँ पे क्या होती है? लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। और यही लैक्टिक अम्ल जहां शरीर में फैलती है, शरीर के जिस अंग में फैलती है, वहां पे क्या? दर्द या ऐंठन का अनुभव कराती है। दर्द या ऐंठन का अनुभव कराती है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, तो आप लोग को श्वसन के बारे में, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन में जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग, यह भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद ब्रीथिंग के बाद निश्वास, यह जो 2 अवस्था में होगा, निश्वास और प्रश्वास और उच्छ्वास, मतलब निश्वास और निःश्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास, यह समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, तो श्वसन अंग के बारे में। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा होता है, मछली का गिल्स होता है, और कीट पतंग का क्या होता है? तो ट्रैकिया होता है। क्या होता है? ट्रैकिया होता है। स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु का क्या होता है? तो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को भरपूर मात्रा में आपके दिमाग में यह सभी बातों का आप एब्जॉर्व कर लिए होंगे, ढुक गया होगा आप सभी के दिमाग में। कोई दिक्कत? चलिए प्यारे, हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले क्लास में फिर पादप में श्वसन, मतलब पेड़ पौधे में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।